मेरे अजीज़ वतनों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर अरशद है और आज हम जिस गाड़ी का तज़किया लेके आए हैं ये सुजुकी लियाना है। ये गाड़ी हमें अल-रऊफ़ की मावनत से मिली है, जो कि एक बहुत ही पुराना और मुस्तनद इदारा है कराची में इस्तेमाल शुदा और जापानी गाड़ियों का। ये गाड़ी भी वहाँ पे बराए फ़रोख्त मौजूद है। आप इनके फ़ेसबुक पेज के ऊपर जाकर इनसे रब्ता कर सकते हैं अगर आपको कोई भी गाड़ी की रिक्वायरमेंट हो, और आप इनकी पूरी इन्वेंट्री वहाँ पे देख सकते हैं। लियाना को पाकिस्तान में 2005 के अंदर मुतारिफ़ कराया गया था और उस वक़्त ये 1600 सीसी गाड़ी थी जो कि जापान से इंपोर्ट होकर आती थी। उसके बाद 2006 के अंदर इसको लोकल बनाना शुरू, इन्होंने लोकल असेंबलीज़ गाड़ी की शुरू कर दी थी, जब उस वक्त ये गाड़ी 1300 के अंदर थी। और ये गाड़ी कहीं 2012-13 के अंदर जाके इस गाड़ी को ख़त्म कर दिया गया था। इस गाड़ी के साथ काफ़ी सारे मसले और रेपुटेशन जो इस गाड़ी की थी वो इतनी कोई अच्छी नहीं रही और कहा यह जाता था कि इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे मसले हैं। तो आज हम उन मसलों पे भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि क्या मसले हैं इस गाड़ी के अंदर, और फिर हम इस गाड़ी के अंदर देखेंगे कि इस गाड़ी में खुसूसियात क्या हैं, और फिर हम इस गाड़ी को सैर के लिए लेके चलेंगे, देखने के लिए गाड़ी चलने में कैसी है। हम गाड़ी के सामने आते हैं तो ये जो 90% गाड़ियाँ इनकी आपको हेडलाइट्स पीली हुई भी मिलेंगी। ये एक इशू है कि फिर गाड़ियों की आपको हेडलाइट साफ़ करवानी पड़ती हैं, ये पीली हो जाती हैं कुछ अरसे के बाद। आपका बीच में सुजुकी का एम्बलम आता है रेडिएटर ग्रिल के अंदर, यहाँ पे आपके पास एक फॉगलाइट की जगह बम्पर के अंदर। उसके अलावा सारा ये एक स्टैंडर्ड या फ्रंट है। इस गाड़ी के अंदर सुजुकी का M13A इंजन आता है। ये 1323 सीसी 4 सिलेंडर ड्यूल ओवरहेड कैम इंजन है। ये इंजन 91 हॉर्स पावर और 116 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। इस गाड़ी के अंदर आपको साथ में 5 स्पीड की और मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है। जो इस गाड़ी के इंजन के इश्यूज है, ये अब जो सेम इंजन है ये सुजुकी स्विफ्ट के अंदर भी मिलता है, लेकिन सुजुकी स्विफ्ट के और इसके इंजन के अंदर फ़र्क ये है कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड एक तो फ़र्क है दोनों गाड़ियों का, और इंजन जो ट्रांसमिशन है, जो फाइनल गियर रेशो है, वो दोनों गाड़ियों का गियर रेशो फ़र्क है, जिसकी वजह से स्विफ्ट के अंदर ये इंजन सही चलता है, इस गाड़ी के अंदर ये इंजन के प्रॉब्लम्स आते हैं। जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो कॉइल स्प्रिंग्स का एक इस गाड़ी के अंदर इशू है। दूसरा, जब ये गाड़ी CNG के ऊपर ये गाड़ी कामयाब नहीं है। ये गाड़ी जिसका हम आज तज़किया कर रहे हैं ये पेट्रोल की गाड़ी है, ये फैक्ट्री फिटेड CNG वाली गाड़ी नहीं है, इसकी वजह से ये गाड़ी फिर ठीक है। लेकिन जो CNG वाली गाड़ियाँ थी उनके अंदर ये इश्यूज़ आते हैं कि वो हीटअप का इशू है, कॉइल्स का इशू है। कन्वेंशनल CNG पहले सोचा जाता था कि इसके अंदर शायद सही नहीं चलती, लेकिन बाद में जो सुजुकी ने इसके अंदर एक सीक्वेंशियल CNG डाल के दी थी वो भी इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम करती थी। तो CNG पे अगर आपको गाड़ी मिल जाए तो आप ना लें, अगर पेट्रोल पे चली हुई है तो आप उसको चेक करके ले सकते हैं। साइड पे हमारे पास गाड़ी के दो चीज़ें बताने वाली हैं। ये एक तो जिसका डोर मिरर और जो शीशे वाली चीज़ है, ये अगर आपको याद हो जो 2007 की होंडा सिटी का हमने रिव्यू किया था उसी तरह से इसके अंदर भी वही चीज़ है, और दरवाज़ा खोल के दरवाजे की शेप भी बिल्कुल उसी तरह से है। ये हमने उस रिव्यू में कवर वैसे तो कर चुके हैं। और दूसरी चीज़ें बताने वाली वो यहाँ पे आपके पास जो साइड स्कर्ट्स हैं वो भी इस गाड़ी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं RXi वेरिएंट के अंदर। गाड़ी के अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ये पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स आते हैं, और आपके पास ये लॉक, विंडोज़ लॉक और डोर लॉक के बटन आ जाते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे 3 स्पोक का एक स्टीयरिंग व्हील है, जो इसका इंटीरियर अगर आप वैसे देखते हैं तो इतना स्टाइल में बुरा नहीं है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे अगर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। ऑडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B, बस यही आपके पास यहाँ पे आता है। और यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर का आता है और घड़ी बीच में इधर आती है। अगर हम इसको उठा के देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्रैक्स दिख रहे हैं ये भी लियाना के अंदर थोड़े से कॉमन है। इसके डैशबोर्ड के अंदर इस तरह के क्रैक्स नुमाया हो जाना। ये JVC का जो कैसेट प्ले CD वगैरह है ये इसका कंपनी से इसी तरह आया था। क्लाइमेट कंट्रोल आपका मैनुअल है लेकिन थोड़ा सा स्टाइलिश है। फिर यहाँ पे आप अगर इसको खोल के देखें तो आपका एश ट्रे और सिगरेट लाइटर यहाँ पे मौजूद है। सिगरेट लाइटर के साथ आपको एक पावर सॉकेट मिलती है, और इसके अंदर एक और पावर सॉकेट आपको यहाँ पे हैंड ब्रेक के बराबर में भी मिलती है। अगर आप ये देखें आपके पास एक और पावर सॉकेट यहाँ पे भी आती है। अच्छा, फिर आपके पास ये एक स्टोरेज स्पेस आ जाती है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे नीचे जो है कप होल्डर्स की जगह आ जाती है। मैनुअल गियर बॉक्स, हैंड ब्रेक, कप होल्डर, एक और स्टोरेज की स्पेस आ गई। यहाँ आप अगर देखते हैं तो आपके पास एक ग्लव्स बॉक्स में आ गया। इधर आपके पास एक सनवाइज़र के अंदर एक वैनिटी मिरर और दूसरे सनवाइज़र में भी वैनिटी मिरर आता है। बड़े पीछे आते हैं तो आपकी जो पीछे की सीटें हैं यहाँ से आप उठा के इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। ये 40-60 का स्प्लिट है इन सीटों का, जिस तरह से आप अगर चाहें मज़ीद जगह
रखने के लिए सामान, तो आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। अब मैं इस गाड़ी के अंदर पीछे की सीट पे बैठा हूँ। ये अगली सीट को पीछे की को पूरा किया हुआ है। मेरी टांगें थोड़ी सी लग रही हैं अगली सीट से, जो लेकिन ठीक है। सर के ऊपर काफ़ी अच्छी जगह 2 हेडरेस्ट दिए हुए हैं। आर्मरेस्ट एक यहाँ से एक छोटी सी आर्मरेस्ट निकलती है और इस आर्मरेस्ट के अंदर आपको एक कप होल्डर की जगह मिलती है। तो अगर 2 लोग बैठे हुए हैं तो दोनों को कप होल्डर नहीं मिलेगा, मिलेगा एक को। वो आप आपस में डिसाइड कर लेंगे कौन कप होल्डर ले सकता है और कौन नहीं ले सकता। और ये थोड़ा सा टूटा है, लेकिन मेरे जहाँ तक याद पड़ता है ऐसे कवर दोनों तरफ से होकर और ये खुलता था तो दोनों तरफ का खुलता था, इस तरह से ये चीज़ थी। अब हम गाड़ी के पीछे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास इसकी जो टेल लाइट्स हैं वो इंडिकेटर लाइट, ब्रेक लाइट और रिवर्स लाइट आपको यहाँ पे अलग से मिलती है। यहाँ आपकी डिक्की खोलने की चाबी की जगह है, लियाना RXi का एम्बलम, सुजुकी का लोगो। यहाँ पे आपके पास एक हाई माउंट स्टॉप लैंप आ जाता है। डिक्की खोलने के बाद आपके पास एक काफ़ी अच्छे साइज़ की डिक्की यहाँ पे मौजूद है। और अगर आपको मज़ीद जगह चाहिए, जैसे मैं आपको दिखा चुका हूँ, वो जो अगली पिछली सीटें हैं इसकी वो भी 40-60 का स्प्लिट है। आप उसको फोल्ड मज़ीद करके मज़ीद जगह बना सकते हैं। तो ये तो थी इस गाड़ी की तमाम तर खसूसियात। अब इस गाड़ी को एक टेस्ट ड्राइव के लिए लेके चलते हैं, देखने के लिए गाड़ी चलने में कैसी है। तो अब हम ये सुजुकी लियाना चला रहे हैं। फ्यूल एवरेज की अगर बात करें तो 10 से 11 की एवरेज ये गाड़ी देती है लीटर में। मैं इस गाड़ी को चलाते हुए थोड़ा सा डर रहा हूँ, क्योंकि कुछ 3 साल पहले के मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था, उसके लिए मुझे गाड़ी उधर प्रोजेक्ट से मिलनी थी। तो जब उन्होंने पहले गाड़ी बुक करवाई, वो गाड़ी जब तक आई नहीं थी, उनके पास एक ऑफिस में ले आना थी, जो उन्होंने मुझे दे दी कि जब तक आपकी दूसरी गाड़ी नहीं आती आप ये वाली गाड़ी इस्तेमाल करें। तो गाड़ी जब भी मैं चलाता था, वो एक ड्राइवर के इस्तेमाल में मुझसे पहले थी, तो ड्राइवर चलाता तो गाड़ी सही थी, लेकिन मैं जब भी चलाता था गाड़ी हीटअप हो जाती थी। और फिर बाद में रेपुटेशन ये हुई थी कि उमर को गाड़ी चलानी नहीं आती है, उसको वो मतलब फिर वो मुझे वो लियाना देते नहीं थे कि यार उसको गाड़ी नहीं चलानी है, तो मुझे कोई दूसरी गाड़ी दे देते थे चलाने के लिए, जब तक वो मेरी जो प्रोजेक्ट की प्रॉपर गाड़ी थी वो नहीं आई। तो मुझे उसके बाद से थोड़ा सा डर लगता है लियाना चलाते हुए। अभी भी मैं चला रहा हूँ तो मैं उसके टेम्परेचर के कांटे में मैंने नज़र रखी हुई है। गाड़ी का पिक बहुत मुनासिब पिकअप है। गाड़ी तकरीबन 1,62,000 किलोमीटर चली हुई है, लेकिन पिकअप गाड़ी का बहुत मुनासिब है। गाड़ी की ब्रेकिंग भी काफ़ी ठीक ब्रेकिंग है, अच्छी ब्रेक्स हैं गाड़ी की। पार्ट्स इस गाड़ी के थोड़े महंगे हैं, तो अगर आप इस गाड़ी के पार्ट्स ढूंढते हैं तो पार्ट्स इस गाड़ी के आपको महंगे मिलते हैं। हालांकि गाड़ी पाकिस्तान असेंबल गाड़ी है, लोकल गाड़ी है, लेकिन पार्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन थोड़े से महंगे पार्ट्स हैं। उसके बाद चूँकि इस गाड़ी के अंदर इतने सारे मसले मसाइल रहे और इस गाड़ी की रेपुटेशन काफ़ी ख़राब हो गई, तो रीसेल इस गाड़ी की जो है वो बहुत प्राइसेस अब इस गाड़ी की डाउन हो गई है। मतलब मिल जाती है क्योंकि कम पैसों में अगर आप सेडान देखते हैं तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कोई और। अब ये जैसे 2007 की गाड़ी है और ये 4.5 लाख रुपए की इसकी मालियत है। अगर आप 2007 की कोई दूसरी गाड़ी देखते हैं, कोई सिटी आप देखते हैं, तो वो आपको तकरीबन कोई कम से कम भी जो है 8 लाख रुपए की मिलती है। अगर आप करोला सिविक देखते हैं 2007 की, तो वो और 10 लाख क्या और उससे आगे की कीमतों में मिलती हैं आपको गाड़ियाँ। लेकिन ये गाड़ी आपको जो है 4.5 लाख रुपए में मिल जाती है। और अगर आप इसके नए मॉडल्स में जो आखिरी से 2012 वगैरह की जैसे गाड़ियाँ आई थी, वो अगर आप देखते हैं तो वो भी कोई इतनी महंगी नहीं है। वो गाड़ियाँ भी आपको काफ़ी मुनासिब पैसों में मिल जाती हैं। लाइक 8 लाख रुपए में आपको 2012 मॉडल की गाड़ी मिल जाएगी। अब अगर आप 2012 मॉडल की सिटी देखते हैं तो वो आपको 15 लाख रुपए में मिलती है, 14 लाख रुपए में मिलती है। तो प्राइस के अंदर इस गाड़ी की कीमत बहुत नीचे है, जिसकी वजह से लोग जो कम बजट में इस तरफ फुल साइज सेडान को अगर ढूंढ रहे होते हैं तो वो लोग इस गाड़ी को पसंद करते हैं। बाकी गियर शिफ्टिंग ब्रेक्स वगैरह इस गाड़ी की ठीक है, मतलब मुनासिब है। पेट्रोल के ऊपर चूँकि गाड़ी है तो इसमें इतने इश्यूज नहीं है। ऑफ कोर्स अगर यही आपको CNG वाली गाड़ी दे हो तो बहुत प्रॉब्लम है। तो अगर आप इस तरह की गाड़ी ख़रीद भी रहे हैं तो मेरा मशवरा यही होगा कि पेट्रोल पे चली हुई गाड़ी ख़रीद लें भले। CNG वाली अगर कोई गाड़ी हो तो उससे दूर हट जाए, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर मसले हैं काफ़ी। अब कॉइल्स का मसला, हीटअप का इशू, मतलब आप समझ गए ना। तो ये हमारा तज्जिया था सुजुकी लियाना का। आपको ये तज्जिया कैसा लगा ये अपनी राय से आगाह करने के लिए कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।